नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बकरीद के मौके पर देश भर में कुर्बानी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच देश के कुछ शहर काजियों के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। कई शहर काजियों ने गाय को भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताते हुए उसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग उठाई है। काजियों का कहना है कि भारत विविधताओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला देश है। ऐसे में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए गाय की सुरक्षा और सम्मान जरूरी है। उन्होंने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि बकरीद पर कुर्बानी करते समय कानून और सामाजिक संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाए। मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने कहा कि इस्लाम शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देता है। किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो। वहीं गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये मुद्दा केवल धार्मिक अपील तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी बहस का रूप लेता है। आज इसी पर हम भी विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सनातन धर्म और हिंदू शास्त्रों में गौ को पूजनीय और माता माना गया है। गौ हत्या को सबसे बड़ा महापाप माना गया है। लेकिन गाय पर क्या मौलानाओं का हृदय परिवर्तन हो गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बकरीद, ईद उल अजहा के मौके पर देश के कई प्रमुख शहर काजियों और मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे गोकशी पर स्थायी रोक लगेगी और गाय के नाम पर होने वाली राजनीति और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मुस्लिम पक्षकारों और उलेमाओं का तर्क है कि गाय को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने से सांप्रदायिक तनाव घटेगा और हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में गाय का विशेष महत्व है। ऐसे में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए संवेदनशीलता जरूरी है। कई शहरों में मुस्लिम समाज की बैठकों में अपील की गई कि बकरीद पर कानून और प्रशासनिक निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाए। एक स्वर में देश भर में बकरीद से पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं ने गाय की देखभाल और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के साथ ही गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग उठाई है। मांग करने वालों का तर्क है कि जब गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिल जाएगा तो इसकी सुरक्षा के लिए सरकारी मशीनरी जिम्मेदार होगी। इससे पहले भी कई हिंदू धर्मगुरु भी गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग कर चुके हैं। गाय को आप नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए, सारी बात खत्म ही हो जाएगी। लेकिन आस्था के नाम पर जिस तरह राजनीति हो रही है, ये राजनीति गलत है और हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर कोई चोट हो। ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है। गाय की कुर्बानी हरगिज ना की जाए और ना अक्सर हिंदुस्तान में की जाती है, कुछ ही स्टेट्स में की जाती है, वहाँ पर भी इस पे बैन लगना चाहिए। मुसलमान नहीं चाहता कि किसी के मजहब के को ठेस पहुँचे, किसी के मजहब के भावनाओं आहत हों। इसलिए हम पहली बहुत ही सख्ती के साथ ये चाहते हैं कि जो है वो गाय के ऊपर जो एक कानून बने बाकायदा और वो एक राष्ट्रमाता के तौर पर उसको दर्जा दिया जाए। मुस्लिम धर्मगुरुओं के गाय को लेकर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जिस पर राजनेताओं के अपने अपने तर्क हैं। जो पाबंदी है उसको पूरी तरह मानना चाहिए और गाय यहाँ पर एक आस्था का विषय है, तो गाय की कुर्बानी तो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। फतवा भी इस पे आ चुका है, तो ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है। गौ माता है, भारत के एक एक सनातनी गाय को पूजता है, इसको घोषित क्या करना कि इस बकरीद पर गाय नहीं कटनी चाहिए। संपूर्ण देश के कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के अंदर मानो गुस्से की लहर चल गई, एक बेचैनी हो गई और उसी बेचैनी में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि गाय को पवित्र पशु घोषित किया जाए या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो वहीं गाय को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयानों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश की सोच में आया एक बड़ा बदलाव बताया और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को एक जन आंदोलन बनाने के लिए 27 जुलाई को देश भर में हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की। देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। मौलाना मदनी उनका नाम है, उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की कि गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। अब हम सबको
एकत्र होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए 27 जुलाई को आह्वान पूरे देश भर में करना है। अब बकरीद के साथ ही गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग को लेकर भी बहस तेज हो गई है। समर्थकों का तर्क है कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम आधार रही है, इसलिए उसे विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन इसे राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बताकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बकरीद से पहले आए इन बयानों ने सियासी और सामाजिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा केवल धार्मिक अपील तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक विमर्श का बड़ा विषय बनता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो बकरीद पर शहर काजियों के जो बयान हैं और गाय को यानी गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की एक मांग भी है। देखिए, ये बात आज यदि शहर काजियों की तरफ से आई है, अलग अलग जगह से ये बयान और ये बातें आई हैं, इसके पीछे की मंशा को भी समझना पड़ेगा कि ये एक तो बहुत सकारात्मक संदेश देता है, क्योंकि बकरीद पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर गाय भी काटी जाती थी, तो काफी ज्यादा विरोध भी था। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ये चीजें निकलकर सामने आई थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये मांग उठी, ये बात उठी, और आज यदि खुद ये इस चीज को मानते हैं और उनको लगता है कि राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, तो शायद ये सारी चीजें अपने आप आने वाले समय में रुक जाएंगी, और वो इसका समर्थन भी करते हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है, तो पहले तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इसको इम्प्लीमेंट कितना कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, जब तक घोषित नहीं होता, क्या स्वयं से इस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीजों में वक्त लगता है। और यदि ये इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर कहीं भी यदि गाय कट रही होगी या काटी जा रही होगी या ऐसा होता होगा, तो उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे, तो शायद एक बहुत बड़ी अच्छी परिपाटी देखने को मिलेगी। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई। समी आगाई जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले समी आगाई जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि शहर काजियों के जो बयान आए हैं और बकरीद पर आए हैं और गाय को लेकर आए हैं, तो ये मुझे लगता है बहुत सकारात्मक रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो क्योंकि ये बयान आना और एक सकारात्मक रूप से चीज गाय माता को लेकर कहना, या एक कहना चाहिए अपनी तरह की अपील में लाना, कैसे ये चीजें आई हैं और बकरीद पर लाने का इसका मुख्य रूप से उद्देश्य, कैसे आप इसको देखते हैं? और सबसे पहले आपको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। राखी जी, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट को अपना नमस्कार पेश करता हूं, साथ में जो आपके दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आज पूरे देश में बड़ी अहम चर्चा हो रही है इस विषय पर, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, जिसमें सनातन धर्म के अंदर और सनातनियों में ये मान्यता है कि गाय को जो है वो माता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो घटनाक्रम घटे हैं, उसमें कहीं ना कहीं गाय को लेकर या गौ तस्करी को लेकर विभिन्न प्रकार की घटनाएं इस देश में कारित हुई हैं। हमारा मानना यह है कि हमारे जितने भी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन हैं, वो आज भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हमें गाय को जो है राष्ट्रीय पशु या माता का दर्जा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम के अंदर वैमनस्यता बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। और चाहे वो अखलाक हो, जिसको गाय का मांस खाने के आधार पर उसका मतलब जो है हत्या कर दी जाती है, साथ ही चाहे वो जुनैद हो, नासिर हो, जिनको गाय के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी घटनाओं पर भी अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज ने इसमें खुद ही पहल की है। हिंदू समाज तो बहुत समय से इस बात की मांग कर ही रहा था, लेकिन जब जागो जभी सुबह है,
इस प्रकार से हमारे धार्मिक गुरुओं ने देश के अंदर गाय को मान्यता देने के लिए या राष्ट्रीय धरोहर मानने के लिए अपील की है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं अपने पैनल में बैठे हुए सभी साथियों से यह भी अनुरोध करूंगा कि हिंदू मुस्लिम दोनों समाज मिलकर गाय माता को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार पर इस तरह का दबाव बनाए, जिससे देश के अंदर आपसी भाईचारा बने, मोहब्बत बढ़े और गाय के नाम पर जो जीव हत्या होती है उस पर अंकुश लगे। हमारा मानना यह है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आज बकरा ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर विभिन्न स्थानों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर गाय को राष्ट्रीय माशा घोषित करने के लिए अपना आह्वान किया, समाज को आह्वान किया और मुस्लिम समाज उसका पूरा समर्थन कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन भी मुस्लिम समाज छेड़ने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से अभी हमारे धार्मिक गुरु, जो हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु हैं, वो कह रहे हैं, चाहे वो अभी मुक्तेश्वरानंद हो या धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, कि वो उसके लिए एक अभियान चलाएंगे, तो हम तो उनसे भी उनका स्वागत करते हैं और उनसे भी अनुरोध करते हैं कि इसमें मुस्लिम समाज को साथ में लेकर अगर इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का काम किया जाए और भारत सरकार इसमें एक अध्यादेश लाए, क्योंकि अभी तक जितने भी कानून बने हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक मैं समझता हूं कि सारे ज्यादातर अध्यादेश के आधार पर बने हैं। तो भारत सरकार को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए एक अध्यादेश लाए, जिसमें संसद में चर्चा भी हो जाए और उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, जिससे कि भारत को समग्र विकास के साथ साथ देश का विश्व गुरु बनाया जाए, विश्व का विश्व गुरु बनाया जाए। और मुस्लिम समाज इसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग भारतीय हैं और जिन भारतीयों के मन में गाय के प्रति सम्मान है, आज भारत सरकार को उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार शीघ्र इस पर एक बाकायदा अमेंडमेंट लाकर और इस तरह से अध्यादेश लाकर पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे, वो उतना उचित होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। ठीक है समिया गाय जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बाबा महादेव जी अभी कनेक्ट नहीं है। नवीन जी कनेक्ट हैं? नवीन जी, चलिए, नवीन जी भी कनेक्ट नहीं है। कुंडरू पुष्पिला मैम मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, कैसे आप आज, क्योंकि बकरीद भी है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह का आह्वान होना या कई ऐसे शहर काजी हैं जिनके तरफ से ये पूरी बात लाना, ये मैं तो इसको सकारात्मक देखती हूँ। इसका दूसरा पहलू कुछ भी हो, कोई जैसे अब चर्चाएं हैं, देखिए राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियाएं आती हैं, कोई कुछ भी कहेगा, हम पहले तो इसको सकारात्मक रूप से लें, क्योंकि उन्होंने अपने एक बड़े त्योहार पर इस तरह का स्टैंड लिया, मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक बात जो और अभी समिया गाय जी ने की, उसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। उनको ये लगता है कि गाय को लेके कई ऐसे मुस्लिम युवक हैं या पहले कुछ घटनाएं हुई हैं कि उनको मार दिया जाता है या इस तरह से चीजें हो जाती, तो उसको भी लगाम लगाया जाए। यदि मुस्लिम पक्ष ने एक पहल आगे बढ़ाई है तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करा के वाकई उन्हें एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए या राष्ट्रीय धरोहर उनको माना जाए, ताकि आने वाले समय में दोबारा ये चीजें अपने आप रुकेंगी। कैसे आप इस चीज को आज देखती हैं? आज बकरीद है, सब मुसलमान भाइयों के लिए मैंने आज फेस्टिवल का उन लोगों को रेस्पेक्ट करते हुए आज ईद मुबारक बोलती हूँ, क्योंकि हमारा जो भाईचारा का रिलेशन है इंडिया में कहीं भी देश में नहीं मिलेगा। और हमारा को जो मुसलमान भाइयों से हमारा हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने के ये एक गौमाता का इशू था, इसको अगर बार बार लेते हुए पॉलिटिकलाइज करते हुए बेनिफिट लेते हुए जो भी है अभी बंद करना चाहिए। अभी परसों भी अपन ये डिस्कशन में बात की थी कि हम भी हिंदुओं लोगों से भी सब दुनिया लोग भी खुशी मना रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाएगा, ये को वेस्ट बंगाल में नहीं पूरा देश में अगर गाय को नेशनल एनिमल अनाउंस करेंगे तो ये बात है, बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार सोचे, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में ये चुटकी भर की ये सब्जेक्ट है, इसमें इतना सोचने का नहीं, इतना अमेंडमेंट भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो अनाउंस कर सकते हैं। ये तो सब लोगों के लिए एक इंडिकेशन भी चले जाएगा कि मुसलमान दुश्मन है हिंदू के लिए, या रिलीजन के बारे में हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगाने वालों को तो एक तरह से तो एक सबक
सिखाए जैसा अगर इसको लेते हुए कोई अभी तक जो जो लोग फायदा उठाए थे उनकी हमारा दोनों में लड़ाई लगाते हुए देश में अभी इंटरनेशनली अपन के रिकॉग्नाइजेशन है कि ये सेक्युलर देश है, हर मजहब वाले वाले रहते हैं, इतने अच्छे रहते हैं। मगर आज अगर ये करने से जल्दी करने से सरकार नेशनल एनिमल का गाय को गौ माता को मानते हुए चलेंगे ना, और किसी धर्म को एक के अंदर एक कभी नहीं जाना चाहिए, एक उसको रिस्पेक्ट करना है। देखो आज हमारा बकरीद है, हम हैदराबाद में रहते हैं, हमारा आजू बाजू भाई है पूरा मुसलमान रहते, वो गोश्त को काट कट करके वो 3 हिस्सों में बांटते हैं, उसमें जो है ना नेबर्स रिश्तेदार है और जो भी है गरीब है, और उसमें उनकी फैमिली लोग 3 बांटते हैं, उसमें हमारा घर में भी पहुंचा दिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि वो लोग दिए हम हिंदू नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोग दरगाह जाते हैं, हम सेक्युलर का भाव रहते हैं हमारा 90%। मगर कोई भी लगाने वाला हो इंटेंशनली इसको एक इश्यू लेके गया था। अभी भारत सरकार भी अगर इसके ऊपर भी जितना जल्दी करे तो उतना अच्छा है, अगर नहीं करे तो इसका जो भी है आगे भी आने वाला जो भी इश्यूज आ जाएगा, जब पब्लिक जनता का अब जो भी है मानना पड़ेगा, तो जल्दी तुरंत अगर डिसीजन लेके अनाउंसमेंट कर दिया गाय माता को नेशनल एनिमल का, तो तभी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए वो ज्यादा नहीं लेने का, हर मजहब वाले सब लोग रिस्पेक्ट रहेंगे, अपनेपन दिखा देंगे। ये जो भारत देश में हम एक है, हमारे में जो भी नहीं है, एक धर्म के इसमें धर्म के व्यवहार जो भी हो, अपन का धर्म हमारा घर में रहना चाहिए, भगवान हमारा घरों में रहना चाहिए, मजहब के जो भी है एक को एक रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें जो हर हमारा हैदराबाद ऐसा सेंटर है कि भागमती, हैदराबाद का नाम देखो हिंदू भाग्यनगर, ऐसे ही हमारा जो हिस्ट्री भी देखेंगे ना, हिंदुओं से रिश्ते नाते हैं, और हमारा भी ऐसा कोई भी लगाया वाला है, कोई इंटेंशनली लगाया होगा अभी तक जो भी हुआ था। अभी हिस्ट्री में भी बहुत सारा हुआ, अभी परसों तक भी वो हत्याकांड भी देख चुके हैं अपन, गाय के लड़ाई हुआ, ओल्ड सिटी में भी बहुत सारा, इधर हैदराबाद में बहुत सारे इश्यूज होते थे अभी भी। अब ये बंद करने के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी आपको राखी जी ये सब्जेक्ट आपने लिया, पहला मैं आपको तो धन्यवाद करती हूँ कि यह सब्जेक्ट कोई भी ऐसा सब्जेक्ट कोई नहीं लेता राखी जी, आपका चैनल स्वदेश चैनल वाले ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं, हम सब लोग इसके लिए बहुत संतुष्ट है, और हम इसके ऊपर तो पूरा शाबाशी आपका चैनल को मिलेगा। और हमारा हिंदू समाज, हमारा मुसलमान भाई भी भाई भाई लोगों ने इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं है, अब सरकार का हाथ में सौंप दिया, अब सरकार का इसमें है, हाथ में है, और जो भी जल्दी अनाउंसमेंट करेगा ईद में जो उन लोगों को गिफ्ट दिए जैसा हमको भी ये खुशी मनाने का मौका आ गया। इतने सारे दिन से हम तो देख रहे थे कि अभी देखो, और हंसी की बात है, एक भैया ने कहा था यस्टरडे अपन लास्ट डिस्कशन में, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है लाइसेंस है हिंदुओं का है, ज्यादा तक ये एक्सपोर्ट करते हैं हिंदुओं करते हैं, हाँ है, प्रूवली एविडेंसली अपन भी दिखा भी सकते हैं, क्योंकि जो गाय मानने वाला जो भी है, हिंदुआ मानने वाला जो है ना, ये एक्सपोर्ट करने का बिजनेस में हिंदुआ ज्यादा है बोल के विद एविडेंस से मुसलमान भाई अभी कह रहे हैं। ये जरूर मैं भी मानती हूँ, ये करेक्ट है, जो बोलते हैं करते हैं, तो इसीलिए हम भी ऐसा नहीं करेंगे। हमारा देश में जो रेस्पेक्ट मिल रहा है दूसरे देश में, मैं गाय माता को सब लोग माना पड़ेगा, जो गाय माता है सब में जो है ना, इंटरनेशनली देखे तो गाय का सब्जेक्ट में कोई चीज भी वेस्ट नहीं है, इंसान में कुछ तो भी वेस्ट रहेगा, मगर गाय का रेस्पेक्ट करने से उनको आगे लेके जाने के देश का समृद्धि होगा। और कामधेनु मानते हैं हम लोग, हर कुछ उसके बिल्कुल। अंदर ही रहते हैं, तो ये देश अच्छा रहना है तो गाय अच्छा रहना है, गौ माता को अच्छा रखना है। अगर मात का जैसा घर में कैसा है, वुमेन को भी अपन कंपेयर करते हैं गाय माता से, कि उनकी लाइफ जो है लास्ट तक भी यूज कर लेते सकते हैं, बिल्कुल मैम। मगर ऐसी ही व्यवस्था रेस्पेक्ट करते हुए हम भी इसको खुशी से अगर जल्दी लागू करें तो हम भी खुशी मनाएंगे। थैंक बिल्कुल यू। ठीक है मैम, जल्दी से वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी भी जुड़ गए हैं। बाबा महादेव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। आज बकरीद पर कई शहर काजी ऐसे हैं जिन्होंने गौ माता का सम्मान भी किया, और उन्होंने एक अपील की है बहुत सकारात्मक रूप से कि जो गाय हैं उन्हें राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो बकरीद पर इस उनके सकारात्मक कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए
और एक अच्छी मुहिम है, इसका सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए गौ माता को राष्ट्र माता बहुत पहले हो जाना चाहिए। और चूंकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में और उनके तमाम दावों पर वादों पर ये रहा है, लेकिन आज तीसरा कार्यकाल चल रहा है और अभी तक गौ माता को सम्मान नहीं मिला। ये बहुत ही विचित्र बात है और हतप्रभ करने वाला बात है। ये इसमें बहुत पहले ही करना चाहिए, लेकिन सबसे हतप्रभ करने वाला है कि मुस्लिम समाज आज इस मांग को कर रहा है। तो लज्जा से शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस कार्य को सनातनियों को करना चाहिए आज और लोग आवाज उठा रहे हैं। तो इससे बड़ा मतलब शर्मनाक बात कुछ नहीं होगा कि जो गाय के पुत्र जो बात नहीं कह पाए वो लोग कुछ और बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, अभी एक बात कहा जा रहा था कि सारे स्लॉटर हाउस या एक्सपोर्ट गाय का एक्सपोर्ट करने वाले सब हिंदू हैं। ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने पूरा नेट पर से सर्च करके पूरा उनके मतलब मालिकों के नाम निकाल लेते कि जो एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं भी अभी इस समय पूरा खोल के रखा हूँ इस पे नेट पे कि कौन कौन है। और उसके पश्चात उसमें स्लॉटर हाउस के जो मालिक है वो ये नहीं कि हिंदू कर रहा है, ये बात ऐसा नहीं है। और उसके पास पहले उन्होंने खोल के नाम गिलवाया है, कौन कहाँ मोहम्मद हफीज है, कहाँ मोहम्मद आलम है, कौन है वो मोहम्मद फहीम जी हैं, कुरैशी जी हैं, वो तमाम लोग हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न सबसे पहली बात यह है कि सनातन के किसी भी पन्ने में किसी भी शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ गौ माता का सम्मान लिखा हुआ है। गौ माता के भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़े उन्हें गोपाल कहा गया है। हिंदू धर्म में सनातन धर्म में गौ माता अति पूजनीय है। उनको कत्ल करने का और उनको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म से विमुख है और वास्तव में हिंदू है ही नहीं और राक्षस हैं, और वो कुछ भी करें तो वो तो पहले ही राक्षस है उनके लिए। सनातनी जो होगा वो कभी गौ माता को जरा सा चोट भी नहीं पहुंचाने की बात सोच सकता। तो हालांकि हर जगह आज तो सब जगह हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे बुरे सब जगह लोग हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। उनसे उनकी बात ही हम नहीं करते क्योंकि जयचंद हर जगह भरे पड़े हैं और हर जगह गद्दार भरे पड़े हैं, वो उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो सच्चा सनातनी हो कभी भी गौ भक्तों को और गौ माता के ऊपर कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब ये भाजपा को तय करना है, वर्तमान सरकार को तय करना है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है बहुत बड़ा काम किया था कि करपात्री जी महाराज जी को गौ भक्तों पर गोलियां चलाया था कांग्रेस ने, तो हम उसको नहीं कह सकते। और भी बहुत सारे लोगों ने मुहिम में छेड़छाड़ की, उसमें हम भी नहीं कहते। आज मैं उससे कहता हूं जो लोग हिंदुत्व के समर्थक हैं, जो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, अगर वो इस बात को नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी और से आशाएं नहीं की जा सकती हैं। फिर एक बेईमानी है, सिर्फ दिखावा है, हिंदुओं को छलने की बात हो रही है कि भाई अभी तक गौ माता को सम्मान नहीं दे पाए। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उन जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, धारा 30 है जिसमें हिंदू अपने शास्त्र ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकता, 1951 धर्मदान एक्ट जहां पे बेईमानी है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ एक बात और भी है कि जो बकरा ईद है जिसमें बकरीद की बात है, वास्तव में अगर इसको अध्ययन किया जाए तो अल्लाह ताला के साथ एक धोखा है। अल्लाह ताला कहता है कि जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है उसका कुर्बानी दो, यानी अपने बेटे की कुर्बानी दो। और जब बेटे की कुर्बानी देने लगे सबसे पहले तो अचानक दुम्बा आ गया। तो मैंने कहा कि अगर अल्लाह ताला पर विश्वास, अपने बेटे की कुर्बानी दे जो सबसे प्रिय चीज है, अल्लाह ताला की कृपा होगी, अपने आप ही वहां दुम्बा आ जाएगा। लेकिन ये करने से, क्योंकि धोखा देना अल्लाह ताला को, अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं दे रहा है, सिर्फ अल्लाह ताला को धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अल्लाह ताला ने कहा अपनी प्रिय चीज की कुर्बानी दो, बकरे की कुर्बानी नहीं। तो उन्होंने कहा पहले अपने आप उनकी कृपा से फिर होगा। ऐसे कई बार हिंदुओं में हुआ कि उन्होंने दानु भगत से बहुत सारे लोगों को घोड़ा मांगा और बलि मांगी। बलि जब मांगी तो देवता ने उसे जोड़ दिया। तो उनका विश्वास था कि भाई जो बलि लेता है जोड़ने का भी शक्ति रखता है। इसी तरह से अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखिए, वो अपने आप वहां पे चमत्कार करेंगे और दुम्बा हो जाएगा। लेकिन ये छलावा है। दूसरी बात, कोई भी ईश्वर, कोई भी अल्लाह अपने लोगों को खून खच्चर करके, मार काट करके प्रसन्नता हासिल हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया। किसी का गला रेत कर कोई प्रसन्नता हो, ये कभी धर्म नहीं हो सकता। ये मानव धर्म में आता ही नहीं। जैसे आप हैं वैसे हर एक जीव को जीने का हक है। सनातन कहता लिव एंड लेट लिव,
जियो और जीने दो। सनातन किसी को मारने की बात नहीं करता, और जो कहता मैं सनातनी हूं, और वो अभी बहन जी कह रही थी मैं भी बकरा खाती हूँ, वो भी उनसे बिल्कुल वो सनातनी नहीं है। सनातन में 5 चीजें हैं, कभी हिंसा नहीं करना, कभी नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और चोरी नहीं करना। ये सनातन के स्तंभ हैं। और अगर वो कोई मांसाहार कर रहा है तो ये उसका राक्षसीपन है। सनातनी वो अपने आप को मत कहे, वो अपने आप को गोपाल मैम भक्त एक मत सेकंड कहे। रुकिएगा, जय माता। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। आप पॉलिटिकली नहीं बात करते, मैंने सोचा था आप एक धर्म की बात करने वाला नेता समझते थे मैंने। आप धर्म से अलावा बहुत सारा पॉलिटिकल बात करे थे। आप हमारा खाने के चीज में आप कुछ नहीं बोल सकते, खाना हमारा मर्जी है। अपने आप उसके बेटे को ऊपर मार के खा जाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, अपने भाई को मार के खा जाओ। ये क्या मतलब है? किसी की जान मार के है तो राक्षस, देखिए वो राक्षस है। हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं किसी को मार के खाने वाला राक्षस हो सकता है, राक्षस है बस। सनातन यही कहता है। एक मिनट देखिए, सनातनी नहीं, सबके आप अपने राक्षस अपने हैं, मत हैं, राक्षस ही सबके रहेंगे अपने अपने मत हैं। ना, एक ना, मिनट ना, रुकिएगा। मांस खाने वाला व्यक्ति बाबा महादेव इंसान जी, नहीं होता। सनातन बाबा में उसकी महादेव इजाजत जी नहीं। प्लीज एक सेकंड, और मैम प्लीज एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट, 2 छोटी छोटी प्रतिक्रिया आने दीजिए, मैं समय दूंगी, आप ही लोग बोलिएगा। खाने वाले को पूरा खाने के लिए भी निर्दिष्ट ये साधु संत लोग बिल्कुल गलत, गलत, कहीं नहीं निर्देश है। ठीक है कहीं मैम, निर्देश एक नहीं सेकंड है। रुकिए, झूठी 2 बात मत मेहमान कहिए। वेट कर रहे हैं, उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर आप लोग अपनी बात रखिएगा। प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, रविंद्र जी कैसे आज इस पहल को या इस अपील को आप आज देखते हैं? बकरीद पर जो बात की गई है, देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ अपील ऐसी होती हैं, उसका प्रथम दृष्टिया हम पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, हम अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं, हम उसकी बात करें। पीछे की क्या चीजें हैं या क्या हुई हैं वो बात की बात है। कैसे आप आज इस पूरे विषय को देखते हैं? समिया गाई जी प्लीज 1 मिनट रुकेगा, मैं वापस आऊंगी। वेज वाला कुछ क्राइम नहीं करते। मैम प्लीज 1 सेकेंड, मैं दिखा सकती हूँ। प्लीज 1 सेकेंड। हाँ रविंद्र जी। राखी मैम, आपके माध्यम से कुर्बानी के इस महापर्व पर, जिसको ईद उल अजहा भी कहते हैं, समस्त देशवासियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ राजस्थान के जयपुर जिले में, जैसलमेर जिले के एक कचरे के डंप यार्ड से 500 से ज्यादा गौ माता के शव बरामद हुए हैं। उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अब आते हैं, अगर जो बातें, अगर ये इवेंट नहीं है भाजपा का और आरएसएस का, इसका स्वागत है, लेकिन मैं, जहां तक मेरा मानना है, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इवेंट है और डरी हुई है। कारण क्योंकि इसी प्रकार का कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो करके पूज्य शंकराचार्य जी महाराज लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 18, 19, 20 जिले चल चुके हैं। ये तो आंदोलन इसे बहुत पहले से चल रहा है। इसी आंदोलन के नाते उनको अपमानित किया गया प्रयागराज जी में। इतने डरे हुए हैं ये लोग। तो अगर वो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से डरे हुए हैं और ये इवेंट कर रहे हैं तो हम इसकी निंदा करते हैं। और ये देखते हैं कि राष्ट्र माता को अब तक 15 साल होने को आ जाएंगे, क्यों गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं दिला पाए? मांस का निर्यात कैसे बढ़ के 15 लाख मीट्रिक टन हो गया, उसमें से आधा उत्तर प्रदेश से कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश का एक विधायक कहता है कि 50,000 गायें रोज कटती हैं। भाजपा का ही विधायक कहता है, कैसे हो गया ये भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई होगा बताएंगे। अब सबसे गंभीर पहलू पे आते हैं। इसके जो सबसे गंभीर पहलू है, जैसे हम लोग की जनगणना होती है, ऐसे पशुधन जनगणना भी होती है। अभी जो आखिरी जनगणना हुई है वो 20वीं जनगणना है। तो 20वीं जनगणना में जो आया है कि भारत में केवल 53 करोड़ पशुधन है बस, और उसमें से गो जाती है, उसमें भैंस में सब आ जाएंगे, 30 करोड़ हैं। और सबसे चिंता की बात, गोवंशीय केवल 15 करोड़ हैं। मतलब गो माता केवल 15 करोड़ गो माता हैं। इन 15 करोड़ गो माता के ऊपर 140 करोड़ लोगों का दबाव है। अभी तो काट के खाने की बात छोड़ के अलग रख देते हैं। किस चीज का? दूध, दही, मिठाई और पनीर का। क्या किया संवर्धन का? ये भी तब जरा देख लीजिए, पिछले 5 साल में, मतलब 19वें से 20वें जनगणना में
केवल 1.3% की वृद्धि हुई। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? खाली कटवा के भेज रही है। केवल 1.3% की वृद्धि हुई। आदमी की तो बड़ी वृद्धि बढ़ती चली जा रही है। क्यों नहीं ये रोका? जबकि बैफ सेंटर जहां से गायों को पैदा करने का एक क्रम चलता है, उस बैफ सेंटर कितने हैं? खाली खाली आप यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में देख लीजिएगा तो 1 लाख से ज्यादा बैफ सेंटर हैं। लेकिन आप गौ माता की पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पाए। इतनी अयोग्य है भारतीय जनता पार्टी। इवेंट करेगी, कुछ नहीं गौ माता होता बनाएगी। फिर आगे बता रहे हैं, हर वर्ष जो मांस का निर्यात है वो लगभग 15% से 25% के बीच में बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो गोवंश है वो घटता चला जा रहा है। अब कब तक घटेगा? कैसे 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 आप इस क्रम को रोक पाइएगा? 15 साल हो गए नहीं रोक पाए, तो अब इवेंट करिएगा। अब जो बात कर रहे थे, कोई कह रहा था अधिकतर मांस निर्यातक जो बड़ी कंपनियां हैं वो हिंदुओं द्वारा संचालित है। बड़ी कंपनियां, छोटी तो छोड़ दीजिए, छोटी तो हापुड़ और मेरठ के बीच में जाएगा, हर कदम पे मिलेंगी। और इसमें से कुछ कंपनियों से जो मांस निर्यातक कंपनियां, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा भी लिया था। इसका भी खुलासा हो चुका है। तो अगर आपकी ये हरकतें हैं तो आपसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। ये मूर्ख बनाने की एक परंपरा है। अब आप इनसे कहला रहे, उनसे कहला रहे, उनसे कहला रहे। अरे हमारे हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम आचार्य पूज्य शंकराचार्य जी महाराज आज से नहीं, आज से 2 साल पहले नागालैंड में गए थे गोविष्ट यात्रा के लिए और उनको घुसने नहीं दिया गया। तब कहां थे ये जो इवेंट कर रहे हैं कि गो माता को राष्ट्र माता बनाइए? क्यों 2 साल पहले नहीं बना दिया आपने? जब हमारे लिए, हाँ, हम हिंदुओं के लिए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। अब आते हैं, कोई एक छोटी टिप्पणी करेंगे लेकिन इसमें विवाद ना करेंगे कोई भी। अभी हिंदुओं पे, मुसलमानों पे टिप्पणी करने के लिए कुछ गलत शब्द कहे गए, तो मैं एक शब्द पूछना चाहूंगा। हमारे वहां भी एक भगवान है जिनके सिर पे हाथी का सिर लगा हुआ, उनका सिर किसने काटा था? ये बता दिया जाएगा, तब पता लग जाएगा कि धर्मों में विभेद ना किया जाए। और कहा नहीं नहीं हमारे वहां सब सात्विक खाना खाते हैं। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, 70% भारतीय जो हैं वो मांसाहारी हैं। और हमारे वहां एक हिंदुओं में अघोर परंपरा है जो केवल मांस ही खाती है, और ये भी माना जाता है कि वो मानव मांस खाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी दूसरे धर्म पे करिएगा तो आप किसी को नहीं पहुंचिएगा, ना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप होगा तो पाकिस्तान बन जाइएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा तो ईरान बन जाइएगा। जी धन्यवाद। ठीक है, नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? भैया नवीन जी बिल्कुल राकेश, सुन पा रहा हूँ मैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते। नवीन जी, क्योंकि आज का विषय ऐसा है कि गौ माता से जुड़ा हुआ है और कई शहर काजी ऐसे हैं जिनके आज बयान आए हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर गौ माता को या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बाकी लोगों को भी आपने सुना। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे पहले ही लग रहा था, मैं सकारात्मक रूप से इस विषय को लेकर जा रही हूं, लेकिन सबके अपने मत हैं और मैं किसी के भी वक्तव्य को बिल्कुल क्रॉस नहीं करती, इसलिए क्योंकि पहला जो सबकी प्रतिक्रिया है, सबकी अपनी बातें वो रखें। कैसे आप इसको देखते हैं? एक पहलू ये भी निकल कर आया कि ये कोई षड्यंत्र हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का। राखी जी, 2014 में हमारी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज ईद है, उसकी शुभकामनाएं देश के समुदाय के सभी हमारे परिवार के सदस्यों को, सभी राष्ट्रवादी भाइयों को। सबसे पहले ये बता दूं कि जिस दिन से हमारी 2014 में सरकार बनी है, तो सरकार बनने के जस्ट बाद हम कोई भी काम करें इनको षड्यंत्र ही लगता है। और षड्यंत्र लगते लगते अपोजिशन की सारी कुछ छिन गई, सारी बर्बादी हो गई। लेकिन वो कहावत है ना कि रस्सी जल गई, अटन नहीं किया इनका। इनको मालूम है कि इनकी जमीन खत्म हो गई, इनकी पार्टी खत्म हो गई, इनके पार्टी के नेता और झंडे खत्म हो गए, लेकिन इनकी स्थिति वही है। लेकिन अब इससे कोई फर्क भारत के 140 करोड़ नागरिकों को नहीं है, और न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। हम इनको अब स्थिति ये बनते जा रही है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इनको केयर ही नहीं करते हैं, ये कंडीशन हो गई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा उन तमाम राष्ट्रवादी जो हमारे मौलाना भाई हैं, या हमारे मौलवी हैं, या हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की और अच्छी शुरुआत है। कोई इसको बुरी नहीं, अच्छी स्वागत करना चाहिए।
एक देश के एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज जिसकी आबादी देश के अंदर 80 से 82% है, उसके भावना को समझने के लिए मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आया है। निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। बंगाल में हमारी सरकार बनी है, आपके चैनल में मैं कंटिन्यू था, हमने बंगाल में भी एक इम्प्लीमेंट किया। ये हमारा नहीं था, ये 1954 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके रीजन का ये बिल था और हमने कोई केवल इम्प्लीमेंट किया है। जहां जहां कांग्रेसियों की सरकार रही, अपोजिशनों की सरकार रही, जिनको मुस्लिम वोट को बैंक के रूप में, वोट बैंक के रूप में यूज करना था, उनको बरगलाना था, इन लोगों ने उस तमाम कानून को ताक पर रख दिया। चाहे वो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने बिल बनाया हो, हमने उसको केवल इम्प्लीमेंट किया है। पूरे बंगाल में चाहे वो एक दो जगह छिटपुट छोड़ के पूरे बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग अपने पर्व को मनाए हैं, जिस ढंग से उनको मनाना है। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों में, मैंने इंदौर के कई सारे मौलाना साहब लोगों की बात की मैंने सुनी, बड़ी गंभीरता से हमने उस दिन में देखा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ एक सनातनी ब्राह्मण परिवार का एक बेटा हूं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छा पहल किया है और निश्चित तौर पे भावना पे विचार गंभीरता से होना चाहिए। अपोजिशन इसको किस दृष्टिकोण से देखता है, कहां लेके जाता है, क्या षड्यंत्र होता है, कि देश की बड़ी आबादी और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी चिंता नहीं है, कारण कि अपोजिशन को देश अब सुनने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी का खात्मा, अखिलेश जी की खात्मा, राहुल गांधी प्रियंका खत्म हो चुके हैं, अब इनकी अपनी कोई वजूद इस देश के अंदर नहीं है। आने वाले 40-50 साल तक इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो कुछ बचे हुए हैं ये 29 में साफ हो जाएंगे। इसलिए हम इस बात को नहीं, ये केवल आज तक मुसलमान अब देश के समझने लगे हैं हमारे कार्य के बाद। तो 14 से लेकर के और 26 तक जो हमने मुसलमान परिवार के लोगों के लिए कोई बिना भेदभाव का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पे जो हमने काम किया है राखी जी, लोगों ने उस पर विश्वास किया है। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को मानना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को, आसाम में हमारे शर्मा जी को, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को, सैनी जी को हरियाणा में और शुभेंदु अधिकारी जी को बंगाल को। नेतृत्व को जब लोगों ने मान लिया है तो अब ये तड़प रहे हैं तमाम अपोजिशन के लोग, जो चाहे इनके जो बिचौलिए लोग हैं, ये सब तड़प रहे हैं कि ये कौन सी रणनीति बन रही है, कौन सी षड्यंत्र है। कोई षड्यंत्र नहीं है। देश नए रास्ते पे चल पड़ा है। देश अब स्वाभिमान चाहता है, देश धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना चाहता है, देश में भाईचारगी मजबूत होनी चाहिए, देश में कल खार ना लगे, समाजवाद मजबूत हो और भाईचारगी क्या की मिसाल है। और देश के मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए हैं, हमारे ही डीएनए वाले, हमारे ही परिवार के लोग हैं। अब उनको ये समझ में अब आने लगा है कि गौ माता सनातन धर्म के अंदर में गौ माता के एक अपना स्थान है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे उन्होंने जो राष्ट्रीय पशु के रूप में कहा है, उनका स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पे अगर पूरी देश ये मांग करती है, सामाजिक सद्भावना के साथ समन्वय बनता है, तो निश्चित भारत सरकार को और जो संबंधित विभाग है इनको बिल लाके राष्ट्रपति से अनुमोदन कराना चाहिए और गौ माता को गौ माता के रूप में निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारी नहीं है, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी करके गए थे, लेकिन अब कांग्रेस के लोग तो जानते ही हैं राखी जी, इनकी करनी कतनी में कितना बड़ा फर्क है। ये अपने को नहीं मानते, कुछ इंदिरा जी को नहीं मानते, कुछ राजीव जी को नहीं मानते, कुछ जो है जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मानते। इसलिए हम स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे हम तमाम मुसलमान भाइयों को जो इसमें जुड़ रहे हैं और देश के सभी मुसलमान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि देश में जब धर्मनिरपेक्षता मजबूत हो, सांप्रदायिकता का अंत हो, भेदभाव खत्म हो, तो निश्चित तौर पर बहुसंख्यक समाज को जीतने के लिए आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगे आना चाहिए और ये अच्छी पहल है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद हम सब लोगों को देते हैं। ठीक है मैम, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड आ रही हूँ। समी अगाई जी भी कुछ, आप में से जो भी मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके बोलिएगा। समी अगाई जी पहले आप, मैम पहले, बहुत देर से समय मांग रहे हैं, इसके बाद आप बोलिएगा। हाँ समी अगाई जी बोलिए। राखी जी, मैं सबसे पहले तो महाराज जी के उन शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने खुदा से जो है धोखा दे रहे हैं। आप समझिए कि मैं बड़ा निराश हूं महाराज जी से, कि मैं तो समझता था कि ये कोई सकारात्मक पहल करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी मानसिकता का जो प्रदर्शन किया है उससे मुझे बड़ी घोर निराशा हुई। अरे भैया, अल्लाह ने अपने नबी से अपने सबसे अजीब चीज की कुर्बानी मांगी थी और वो कुर्बानी अब किसी भी दुनिया में संतान से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब ये कहा कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आदेश हुआ है, तो उन्होंने बड़े हंसकर कहा कि शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए कुर्बानी के लिए चुना है
और आज महाराज जी ये कह रहे हैं कि अपने पुत्रों को काटिए। ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जितने भी हमारे एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं भारतवर्ष के अंदर वो मुसलमानों के हैं। मैं नाम गिनाना चाहता हूं, अल कबीर लिमिटेड, सतीश सब्बरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट सुनील सूद, एमकेआर एक्सपोर्ट मदन एवट, अल नूर सुनील सूद, एम एक्सपोर्ट ओपी ओझा, स्टैंडर्ड प्रोजन लिमिटेड कमल वर्मा, पाने एक्सपोर्ट एस सस्ती कुमार। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जितने भी पूरे विश्व के अंदर भारत एक्सपोर्ट नंबर 1 है जो मीट सप्लाई करता है, और उत्तर प्रदेश में 43% इसका भाग है। जो 43% सबसे ज्यादा हमारे स्लॉटर हाउस में गाय को काटा जाता है, और जिससे 14,000 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता है। तो महाराज जी किन ख्वाबों में सोए हुए? मुस्लिम समाज ने तो खुद पहल की है इस बात के लिए, और मुस्लिम समाज आपसे जो अनुरोध कर रहा है कि आप दोनों मिलकर, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर हमारी गाय माता को सम्मान दें, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करें। लेकिन इनको तो हिंदू मुस्लिम करना है और इसको राह दिखाइए बंगाल ने। लेकिन मैं महाराज जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश पारित किया कि 14 वर्ष के बाद गाय को आप काट सकते हैं। तो मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि 14 वर्ष बाद क्या गाय माता नहीं रहेगी? यह हिंदू धर्म की आस्था पर चोट नहीं होगी? किस प्रकार की सोच रखते हैं आप? आपको तो सकारात्मक पहल करनी चाहिए। ना भारतीय जनता पार्टी ना शुभेंदु अधिकारी। सुनिए एक मिनट प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी सनातन धर्म के ठेकेदार नहीं है। इन्होंने बात कर दिया, इसको बेनिफिट मिलता है, 14 साल में काट दो करना चाहते हैं तो काट दो, ये ऐसा शास्त्र नहीं कहते। और बीजेपी को कोई भी हक नहीं है, शुभेंदु अधिकारी को कोई हक नहीं है इस बात को कहने का। और दूसरी बात है, हम किसी राजनीतिक पार्टी के परमादान नहीं है, हम संत है और हम सनातन की बात करते हैं। सनातन में हमने ये कहा कि अगर ईश्वर को नहीं, एक बात आपने कहा, जब कुर्बानी की बात है, उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दीजिए, तो उन्होंने बेटे की कुर्बानी दी। जब बेटे की कुर्बानी दी, जैसे उन्होंने तलवार चलाया वहां दुम्बा आ गया। तो अगर आपको भी अल्लाह ताला ये कहता है कि सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दीजिए, आप कहाँ कुर्बानी देते हैं? आप बकरे कुर्बानी दे रहे हैं। अपनी प्यारी चीज की बकरा काट, बकरे काट के वहां कहाँ प्रेम है? कहाँ प्यारी चीज है? अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी कहाँ? और बीजेपी को कहते हैं, आप बकरे को बीजेपी कहते अपने बेटे को काट दीजिए 14 वर्ष का हो जाए, तो आप काट देंगे? नहीं काटेंगे। बीजेपी कोई ठेकेदार नहीं, देखिए झगड़े का विषय नहीं है प्लीज। बहुत मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, एक एक पॉइंट को समझदारी से रखिए। ऐसा कोई किसी के लिए भेदभाव या किसी के पर्व पर या त्योहार पर कोई सवाल नहीं है। सवाल गौ माता पर आ रहा था, उसे इस तरीके से मत ले जाइए। ठीक है, आपको क्यों याद आती है? भारत में 90% लोग मांसाहारी हैं, मांसाहार का प्रयोग करते हैं, जिसमें 77% हिंदू, हमारे हिंदू भाई मांस खाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले जानकारी करके बैठा करिए। ठीक है समिया गाई जी, ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मैम बोलिए बोलिए। जी, ये धर्म के सनातन का नाम लेते हुए उन्होंने पार्टी का नाम लिया, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। इन्हों सनातन कहाँ है? इन्हों बड़ा पॉलिटिशियन है, बीजेपी का वक्ता प्रवक्ता बन के बात करे जैसा है। हाँ, इसमें तो होशियारी की बात ये कहा कि बीजेपी भी इतना साल से क्यों रुका है अभी बोलने के लिए, एक बात तो छोड़ दिया इन्होंने। इनको जो बोलने का है, जो सनातन के बारे में इस बिल्कुल बात करना चाहिए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी वाला है, मटन खाने वालों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप कौन है हमारा डिसाइड करने वाला? आप संत रह के आपका योगी को पहला बोलो, वहां पर पूरा बंद करने के लिए बोलो। जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से हो रहा है, वहां सरकार वहां का पैसा लेके जी रहा है, उसके बारे में सनातन जाके बात करो। हमारा हिंदू सेक्युलर में सब लोग जो है, हमारा पाबंदी करने वाला कोई नहीं है अभी तक। आप सनातन बन के देश में क्या लागू करें, अभी तक हमारे को तो समझ में नहीं आया। आप बीजेपी का बात करना है तो आप बीजेपी के जो दुश्मन के जैसा बात नहीं कर रहे, अच्छा दोस्त के जैसा बात करें। अभी बीजेपी वाला बात करे, वोट बैंक के लिए बात करे। अरे मुसलमान भाइया,
हम मुसलमान का नहीं है, ये देश का हिस्ट्री पढ़ो पहला आप। कौन कौन ये देश में आया था, पारसी से आया, हिंदू लोग आए, मारवाड़ी लोग आए, गुजराती लोग आए, जैन लोग आए, सब लोग आए। अब आने वालों को आपका हिम्मत है क्या इन लोगों को भगाने के लिए, यहाँ से चले जाने के लिए कह सकते हैं क्या सनातन का नाम लेते हुए आप? ये देश में इतने सालों से 500 साल से हैदराबाद का हिस्ट्री पढ़ लो आप। कितने लोगों से, हिंदू औरतों से और हिंदू का रिलेशन मानते हुए अकबर से लेके बागमती तक भी हमारा हिस्ट्री है। ये सब आप मानते हुए भाईचारा रहने वालों को आप सनातन का एक ऐसा लगा लेके आप सबको बांटने में या जोड़ने में कभी नहीं रह रहे। सनातन में क्या है, आप एंजॉय करो, भगवान को मारते हुए आपको संसार बनने का नहीं है। संन्यास बन गए आप, बाबा का भक्त के जैसा रह जाइए, मगर पार्टी का नाम कभी नहीं लेना आप। हमारा जो हिंदू है, हम मटन खाने वाला, हम शुद्ध रहते हैं। आपका जैसा क्रिमिनल माइंड अप्लाई नहीं करते। साधु का ड्रेस डालने से आप साधु अच्छे नहीं रहते। आप साधु, हम लोग मानते हैं कि साधु लोग अच्छे रहते हैं। हम लोगों को मटन चिकन नहीं खाने वाला। क्या हम क्रिमिनल बैकग्राउंड में स्टैटिस्टिकली दिखाती हूँ, जितने वेजिटेरियंस है, कितने लोग क्रिमिनल्स बन के जेल में है अभी तक, जितने लोगों के अंदर डाले हुए है मटन खाने वाला, ये इसके अंदर आप नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान का हमारा जो माता लोग रहते बलि चढ़ाते, हमारा हिंदू में वो सनातन है, ट्रेडिशन है। हम लोग गांव का माता को, गाय में भी गाँव में छोटे छोटे माताएं रहते हैं। हम झाड़ को मानते हैं, पत्थर को मानते हैं। हम सब में इको बैलेंस करने के लिए हमारा भगवान कुदरत सृष्टि में ऐसा लगाया। अब किसी को जंतु नहीं करो तो जैन वाला जैसा बन लेते हैं, हवा में भी खीर रहते, खाना नहीं खाना चाहिए। फिर क्यों? वो कौन सा, तो भाई धर्म में बोले तो हर धर्म में जो जो रह रहा है उसी किसी में रहने दीजिए। आप कांग्रेस वाला हो, मटन खाने वाला हो, ऐसे बातें बेफिजूल बातें मत करो। ठीक है मैम, एक सेकंड। धर्म के लिए जाके बोलो, आपका मोदी जी को उत्तर प्रदेश में जाके बोलो, पूरा अनाउंसमेंट जल्दी करो बोलो। मगर ये ऐसा छोड़ के आप लोग तो कांग्रेस का वोट बैंक बोलो, बीजेपी वाला अभी तक आखिर मुझ के रहे क्या? बीजेपी वाला मोदी हिंदू 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 बोलते हैं, काका हिंदू का नकाब पहन के कितने लोगों का मर्डर कर रहे हैं ये लोग। देश को किधर लेके जा रहे हैं? हमारा में जो हिंदू में जो है ना, मनु सिद्धांत लाके, मनु चरित्र लाके, हमारा कास्टिज्म लगा लेके, रिलीजन में हम लोगों को क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कहाँ तक लेके जा रहे हैं? ठीक है मैम, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, बाबा महादेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए एक बात है, हाँ अभी एक बहन जी दोनों बात कह रही हैं, पुष्पालता जी एक बात ये कह रहे हैं कि बाबा जी राजनीतिक बात कर रहे हैं, दूसरी बात कह रही हैं कि हमारा पर्सनल स्वतंत्रता, हम कुछ भी खाएं। आपकी पर्सनल स्वतंत्रता, आप क्या खा रहे हैं, आप मिट्टी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मैं सनातन साधु हूं, आप भी हम पर टिप्पणी नहीं कर सकते। सनातन की बात मैं कर रहा हूं। सनातन में मांसाहार मना है, शराब मना है, व्यभिचार मना है, जुआ मना है, चोरी मना है। अब आप कहने लगे हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं तो चोरी करूंगी, मैं तो वेश्यावृत्ति करूंगी, तो मैं करो ना भाई, मगर सनातन नहीं हो, सनातन में इसकी इजाजत नहीं। आप कुछ भी करो, मांस खाओ, शराब पियो, लेकिन सनातन में इसकी इजाजत नहीं। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। और आप कहने लगे कि फला व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति ये एक्सपोर्ट कर रहा है, फला व्यक्ति खा रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सारे लोग खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सनातन की आज्ञा है। सनातन में इसे राक्षस वृत्ति कहा जाता है। मांसाहार सनातन में मना है, उसे वेश्यावृत्ति करने की कोई, अब कोई कहने लगे हम करेंगे तो भाई करो, लेकिन उसको सनातन मत कहिए, आप राक्षस कहिए, लेकिन ये सनातन में आज्ञा नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी कोई नहीं होती है कि वो किसी सनातनी को ये देख कहे कि इस गाय को काट डालो, ये इसका मांस खा डालो। ये इसका ठेका बीजेपी के पास नहीं है, ये सनातन के पास शास्त्र ग्रंथ है, उसके अनुसार हम चलेंगे और उसकी बात करेंगे। राजनीति किसी व्यक्ति का मैं नहीं हूं। बाबा महादेव जी, समी आगाई जी कुछ पूछ रहे हैं, का ही कटेगा तो बात कहेंगे, सीधी सी बात। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कितने लोग भारत वर्ष के अंदर सनातन का पालन कर रहे हैं? ये हमारे, हम सुनिए, आप कितने लोग इस्लाम का पालन कर रहे हैं ये बता दीजिए। कितने लोग इस्लाम में शराब पीने ये जानते हैं? कितने लोग हलाला कर रहे हैं जानते हैं? कितने लोग जो है मलाला कर रहे हैं, कितने लोग जानते हैं आप?
मुझे ऐसा लगता है सबको अपना अधिकार है जिसको जो करना है, लेकिन जो नियम के मुताबिक बात हो रही है उस पर हम सीमित रहें तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर ऐसे तो ना जाने कितनी बड़ी पाबंदी हो जाएगी कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। लेकिन गौ माता पे जो चर्चा है उस पर एक सकारात्मक कोई कंक्लूजन निकले तो बेहतर होगा। प्लीज एक सेकंड रुकिए। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। राखी जी, हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ नवीन जी, हाँ सभी को सुन रहे होंगे सर। यहाँ तो मुझे बड़ा एक बहुत अजीब सी चीज लग रही है, मैं बोल भी दूंगी क्योंकि मैं नहीं रख सकती अपने अंदर उन बातों को। मुझे लग रहा है हम इस बात पे थे कि जो शहर काजियों ने अपील करी है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले, यहाँ तो हमारे ही अपने लोगों में या हिंदू धर्म के लोगों में ही या सनातन को लेके जो बात आ रही है, यही इतना विरोध आ गया, यही इतनी कटुता मैं देख रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के। उन्हें तो अभी छोड़ दीजिए एक तरफ। नवीन जी, जब रूट चलता है तो चलने देता है। ये अपने ये जो बोलने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए ये नियम है। और ये बाचालों की एक टीम है जो आपके चैनल पे नहीं तमाम चैनल में बैठती है और देश दुनिया देख रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। जो मोदी जी के सरकार को लगता है देश के हित में है वो हम करते हैं। हमको कोई केयर नहीं है कि क्या राहुल गांधी बोले, क्या अखिलेश जी बोले, क्या ममता बनर्जी बोले। जिनको देश ने नकार दिया है, देश की जनता ने नकार दिया है, उनको केयर करना न तो हमारी बाध्यता है न सामाजिक हमारा अधिकार है। जितने पैनलिस्ट में जिनको जो विरोध करना है बोले। राष्ट्र हित में जो भी होगा वो मोदी जी की सरकार, भारत के राष्ट्रपति और तमाम जो हमारे सरकार के मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री वो करेंगे। हम देश की एकजुटता चाहते हैं। हम कांग्रेसियों की तरह बिखराव, कांग्रेसियों की तरह स्वार्थ लाभ, कांग्रेसियों की तरह हम देश में दलाली प्रथा को खत्म किए हैं और हम उसको जड़ से उखाड़ दिए हैं। इसलिए कौन क्या बोलता है राखी जी, कोई केयर कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नवीन को जी, नहीं है। समी अगाई जी कुछ पूछना चाहते हैं। नवीन जी, समी अगाई जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नवीन जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश हित में जो लगता है वो सब काम हम करेंगे। तो क्या गाय माता का एक्सपोर्ट करना देश हित में है, सनातन के हित में है? बंद करो बोलो देश में से। राखी जी उनकी बात मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा रिपीट कर दे राखी जी प्लीज। गौ माता का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको बंद करेंगे। उनको ये बोलिए, उनके पास झूठे तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता ना कोई राजनेता इन्वॉल्व है। अगर कुछ सनातन को मानने वाले, मैंने भी देखा कई जगह कुछ जैन लोग हैं, कुछ मुस्लिम है, कुछ जैन परिवार के लोग हैं। अगर इन लोग कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैनी हो, बौद्धिक हो, जो भी इस ढंग के बिजनेस में अगर है, अगर भारत के अंदर में राष्ट्र माता के रूप में अगर गौ माता को लाया जाता है तो उन तमाम बिजनेसों को बंद करेंगे और सबके ऊपर राष्ट्रपति का मुकदमा चलाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की, इनके पास कोई काम नहीं है। इनको केवल भारतीय, अभी भी इस 15 साल में इनको सीख नहीं मिला है कि इनको किस लेवल पे देश की जनता मुझे ऐसा लगता है समी अगाई जी और रविंद्र जी और बाकी लोग जो एक लिस्ट बता रहे थे नाम की, वो भेजी जाए भारतीय जनता पार्टी को। वो सम्मान भी खत्म हो जाएगा इस देश में आप लोगों का। ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बार में समय लिया आपका, लेकिन गौ माता पे कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने अपने दम्भ का प्रदर्शन किया और बोला देने हम जो कर रहे हैं वही हमें ईश्वर हैं, एक अकेला सब पे भारी। ये भूल जाते हैं कि 4 बार इनको सत्ता में लाने वाले हम समाजवादी हैं। उत्तर प्रदेश में 67 में, 70 में और केंद्र सरकार में 77 में और 89 में। तो सत्ता के भूखे ये है। कांग्रेस तो 60 साल रही है, सत्ता के ये भूखे हो सकते हैं 15 साल में, इतना दम्भ है। अब आ जाते हैं जो राखी जी आपने प्रश्न पूछा था। देखिए, हिंदू धर्मावलंबी पहले से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए तैयार हैं, अपने पूज्य महंत शंकराचार्य जी महाराज के नेतृत्व में। उसमें कोई भी किसी प्रकार का मतलब सेकंड थॉट नहीं है। तो हम जब तैयार हैं हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के नेतृत्व में आज से 4 साल 5 साल पहले से ही, तो आप क्या कर रहे थे? दूसरा विषय हो गया। अब जब मुस्लिम धर्मावलंबी भी इसी के साथ जुड़ आ गए हैं तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप कितने दिन में घोषित कर देते हैं। अब जरा चरित्र देख लें कि हिंदू धर्म के प्रति इनका चरित्र क्या है। बीजेपी कहती है प्रभु श्री राम अभय संतान है, माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, हनुमान जी दलित है। आरएसएस कहती है
कि मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्म तो भारतीय है ही नहीं, मतलब हिंदू शब्द भारतीय है ही नहीं, तो इन्होंने नाम बदल दिया उसका, क्या कर दिया, सनातन धर्म कर दिया। फिर मोहन भागवत जी कहते हैं सारे हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ होगी, मतलब वो नागपुर में लिखा जाएगा। तो मूल रूप से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म विरोधी हैं, एक एक जन के मानस में ये पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए फर्जी बाबाओं को खड़ा किया, जो कोई पर्ची निकाल रहा होगा, कोई पिक्चर बना रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा, ये परंपरा हमारे वहां साधुओं की नहीं है। इसी प्रकार से भी तो हिंदू धर्म विरोधी हैं, गाय माता पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कभी भी अपने जीवन काल में ये घोषित नहीं करेंगे। हम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे, और कभी भी जब हमें मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि हम गौ माता को राज्य माता घोषित करके रहेंगे। जी धन्यवाद। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बस इतना जानती हूं कि सकारात्मक रूप से जितनी बातें आई हैं वो यदि आगे बढ़ती हैं और गौ माता यदि राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय पशु बनती हैं या उसके लिए सरकार वाकई काम कर लेती है, तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल उसके लिए स्वागत किया जाएगा। सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। रही बात कुछ और जो चीजें निकल के आई, मुझे सुन के बड़ा बुरा लगा। इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए आपस में, अच्छा मैसेज नहीं जाता, पर हाँ कुछ फैक्ट होंगे तभी ये बातें आई हैं। इस पर भी एक चिंतन का विषय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो बहुत साफ हो चुकी है कि जो शहर काजियों के बयान आए और गौ माता को लेकर जो बात की गई है उसका स्वागत करना चाहिए। उसके पीछे की चीजों को छोड़िए, यदि वाकई राष्ट्र पशु हो जाती हैं या राष्ट्रीय धरोहर हो जाती हैं, वो अपना एक प्रोटोकॉल लेकर होती हैं सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस पर यदि काम हो गया तो जो इस तरह के घटनाक्रम होते हैं गौ माता को लेके, गौ तस्करी को लेके, इन पर अपने आप लगाम लगेगी। बस इंतजार है इंप्लीमेंट का कि कब ये इस पर काम आगे सरकार करती है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।